जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साधना लेकर के आया हूं वो बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। क्योंकि जो साधना सुदर्शन चक्र साधना का नाम है इसका, और ये इतनी उच्च कोटि की साधना है। और कहते हैं कि आज तक केवल गिने चुने योगियों को ये साधना का जो प्रयोग है उसको संपन्न करने में सफलता प्राप्त हुई है। देखिए, ये जो प्रयोग है ये बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण, प्रभावकारी और तीव्र प्रयोग है ये। तो एक बार इस साधना को करने से पहले आप गुरु आज्ञा जरूर लें, ठीक है। ये मेरा आपके लिए एक मशवरा है। क्योंकि देखिए, जीवन में शत्रुओं से लोग परेशान हैं, दुश्मनों ने उनका जीना हराम किया हुआ है, और उनके सामने सिर झुकाना पड़ता हो आपको, या फिर मुकदमे में कोई आपका मुकदमा चल रहा है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई रोग आपको सता रहा है और वो रोग जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये जो प्रयोग है ये ऑल इन वन है। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि ऑल इन वन यानी कि एक प्रयोग करो ये और सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी प्रयोग सिद्ध होता है इस मामले में। भाई, अगर शत्रु आपके बहुत ज्यादा हैं, और नॉर्मल सी बात है, आज के समय में अगर आप ऊंचाइयां चढ़ रहे हैं यानी कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो आपके शत्रु ऑटोमेटिक पैदा हो जाएंगे, और वो हमेशा आपकी टांग पकड़ के खींचने की ही कोशिश करेंगे, ठीक है। या फिर कोई ना कोई तंत्र प्रयोग आपके ऊपर करवा देंगे जिससे कि आप ऊपर ना चढ़ पाओ, या फिर कोई मुकदमा लड़वा देंगे आपके साथ में, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई नॉर्मल कोई रोग आपको सता रहा हो, कोई रोग आपके शरीर में हो, तो ये उस रोगों का भी शमन करता है, उनका भी। तो एक प्रयोग करने से ही आपको सारे फायदे हो जाते हैं। तो आज मैं इसी साधना के विषय में आपसे जो है बात करूंगा, और इस साधना को मैं पूर्ण रूप से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये करनी चाहिए, क्या इसका विधान है। लेकिन एक बात मैं यहां जरूर कहूंगा कि जो भी मैंने साधनाएं दी हैं, चाहे वो पहले दी हैं या अब मैं आगे भी दे रहा हूं, केवल जो विधि बताई गई है उसी विधि के अनुसार आपको करनी है। उससे अलग हट करके कोई भी अपनी तरफ से बिल्कुल भी विधि में बदलाव नहीं करना है, ठीक है। और एक बात और यहां बता दूं कि देखिए, एक ऐप मैंने सिद्ध साबर मंत्र, इंग्लिश में नाम लिखा है ये सिद्ध साबर मंत्र, हिंदी वाला नहीं है हमारा, इंग्लिश में नाम लिखा है उसका, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, ठीक है। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में जाकर के वहां टाइप करो इंग्लिश में सिद्ध साबर मंत्र, तो आपको सेकंड नंबर पर ही दिखाई दे जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा करना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके और उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी साधनाएं दी गई हैं, और आगे भी मैं और साधनाएं उसमें मैं डालूंगा, ठीक है। तो वहां पूर्ण विधि के साथ दी गई हैं, आप वहां से लिखित में आप देख सकते हैं। और रेटिंग जरूर करें, ऐप को रेट जरूर करें उसको। भाई, आप ऐप को 5 स्टार देना चाहते हैं, 4 स्टार देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जिससे कि वो गूगल की रैंकिंग में ऊपर आ जाए और दूसरे लोगों को भी वो दिखाई दे, जिससे कि दूसरे लोग उसका लाभ उठा पाएं, ठीक है। अब बात आती है साधना की। देखिए, सरल शब्दों में मैं इस बात को आपको बताना
बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि ये जो प्रयोग है ये इतना ही शक्तिशाली है कि मैं अगर आपको बताऊं भी सरल शब्दों में तो उसको बताना संभव नहीं है। इसकी महत्वता इतनी है। पर फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस दिन से व्यक्ति इस साधना को प्रारंभ करेगा, उसी क्षण से उसे अनुकूलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और साधना सिद्ध होने पर व्यक्ति के जो जीवन में और व्यक्तित्व में उसमें परिवर्तन हो ही जाता है। उसके चेहरे पर इतना तेज आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति देखते ही समर्पण की मुद्रा में अपने आप आ जाएगा। तुरंत वो आपके सामने समर्पित हो जाएगा, मतलब कि आपके सामने बोल नहीं पाएगा वो। और वो सभी मुकदमों में विजयी होगा। खासकर अगर वकील लोग इसकी साधना करते हैं तो वो ज्यादातर केसों में जीतते हैं। नॉर्मल व्यक्ति भी करता है तो उसके सामने कोई बोल नहीं पाता। ठीक है। शत्रु क्या करेगा? शत्रु जो है वो खुद गिड़गिड़ा करके आपके पैरों में पड़ जाएगा। आपसे जो है वो सुलह की ही याचना करेगा, चाहे वो कैसा भी शत्रु हो, या फिर आपसे वो समझौता कर लेगा। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो है, जो ये सुदर्शन चक्र साधना संपूर्ण रूप से कर लेता है, वो एक तरह से समझिए कि अपने शत्रुओं के लिए महाकाल है। वो जैसे महाकाल शत्रुओं का दमन करते हैं, उसी प्रकार से वो भी दमन करता है। और जो सुदर्शन चक्र है, ये इसमें ऐसा कुछ विद्युत का ऐसा मतलब तपोबल का कुछ ऐसा कवच काम करता है इसमें कि शत्रु जो है उसके जो अस्त्र शस्त्र आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। मतलब कि वो आपके सामने लाख कोशिश कर ले, लेकिन उसकी एक भी नहीं चलेगी। क्योंकि देखिए, सुदर्शन चक्र किसका शस्त्र है? स्वयं नारायण का शस्त्र है ये। और सुदर्शन चक्र की जो महत्वता है उसके बारे में आप जानते ही हो कि अगर नारायण ने एक बार सुदर्शन चक्र चला दिया तो वो अपना काम करके ही वापस लौटता है। इतना शक्तिशाली अस्त्र है ये। ठीक है। अब बात रही रोगों की, तो रोग तो ऐसे साधक के जीवन में आते ही नहीं है। जो इसकी साधना कर लेता है, ऐसे साधक के जीवन में रोग उसे स्पर्श तक नहीं कर पाते हैं और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है, आरोग्य रहता है। ठीक है। और समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता है। अब देखिए, आप अगर एक साधना को कर लेते हैं तो आपको कितने फायदे होते हैं, केवल एक साधना। लेकिन इस साधना को पूर्ण रूप से करें। ऐसा नहीं कि आधी अधूरी छोड़ दें। ठीक है। आधी अधूरी नहीं छोड़नी है। अब इस साधना को करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको केवल 3 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। नंबर 1, सुदर्शन चक्र यंत्र, सुदर्शन तरंग गुटिका और एक विजय दर्शनी माला। ये तीनों सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर देखिए आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने वीडियो में ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से मुझे आप व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें बिल्कुल भी संशय करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन देखिए, होता क्या है, मैं अपनी तरफ से आपको सामग्री 100% भेजता हूं। और जिन लोगों ने मुझसे सामग्रियां ली हैं या कोई भी सामान लिया है, उनको पता है कि सामान आपको 100% मिलना ही मिलना है। आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं करता हूं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ में धोखाधड़ी करना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको कल की ही बात बताऊं, मैं व्हाट्सएप पर सभी लोगों को रिप्लाई कर रहा था। अब रात्रि में ऑटोमेटिकली एक नंबर से मेरे पास मैसेज आता है और उसने स्क्रीनशॉट भेजा पेमेंट का, 5500 रुपये पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज दिया।
मैंने कहा भाई ये क्यों भेजा है? कि जी ये मैंने पेमेंट किया है। भाई किसके लिए किया है? नहीं बता पाया। अब मैंने देखा स्क्रीनशॉट को, तो स्क्रीनशॉट जो है वो 13 फरवरी का है, यानी 13 फरवरी को उसने पेमेंट की है और 25 मार्च चल रहा है, यानी सवा महीना उसको हो गया है। और मैं उसको, मुझे 100% पता है कि मैं उसको सामग्री भेज चुका हूं, लेकिन उसने धोखाधड़ी करने की कोशिश की। मतलब कि पिछला स्क्रीनशॉट भेज के और फिर दोबारा कोई सामग्री मंगा ली जाए, क्योंकि गुरुजी तो पागल हैं, उनको पता ही नहीं है कुछ भी। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई आप ये ना सोचें, इस तरह के जो मतलब बातें हैं या इस तरह के जो कार्य हैं वो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि 5500 रुपये के चक्कर में कुछ ज़्यादा आपको गंवाना पड़ जाए, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन गुरुदेव नहीं बख्शेंगे आपको, या फिर वो शक्ति नहीं बख्शेगी आपको। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हो सकता है कि वो ऑटोमेटिक ही आपका कुछ अहित कर दें। तो इसलिए आप इस तरह का कार्य ना करें, बिल्कुल एकदम विश्वास के साथ और सत्य के साथ चलें, ना कि ऐसे धोखाधड़ी। क्योंकि जब मैं करता नहीं हूं तो हो सकता है कि शक्तियां मेरे तरफ से खड़ी हो जाएं, क्योंकि ऐसी चीजों में अक्सर ऐसा ही होता है कि जो साधक अपने ऊपर हुए किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को बर्दाश्त कर लेता है ना, तो वो जो शक्तियां उसके साथ हैं वो नहीं बकसती हैं फिर। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें भाई, सत्य के साथ चलें और सच्चाई के साथ मुझसे वार्तालाप भी करें, और कोई सामग्री मंगानी है तो भाई वो भी मंगाएं, आपको मिलेगी 100%। ठीक है। अब बात आती है इस साधना की, मैं ये साधना को आपको कैसे करनी है। इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं, ठीक है। और इस साधना में आपको सफेद रंग के वस्त्र धारण करने हैं, ठीक है, सफेद रंग के। और सामने जो आपकी चौकी होगी, चौकी पर भी आप सफेद रंग का वस्त्र बिछा लें। आसन चाहे आप, क्योंकि सफेद रंग का आसन में थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पीला आप आसन ले सकते हैं, ठीक है। अगर पीला आसन आपके पास है तो वो आप बैठने के लिए वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि रात्रि में 11 बजे के बाद आपको यह साधना करनी है, और पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। स्नान आदि करके बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र धारण करके और अपने जो साधना कक्ष है उसमें आ जाएं, या जहां भी आप पूजा करते हैं वहां भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम आपको एकांत ही रूम चाहिए, लेकिन आप इतना जरूर करें कि भाई अगर आपका पूजा घर है तो इतने उस पूजा घर में इतने आप साधना करें, कोई दूसरा ना उसमें प्रवेश करे, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। या फिर एक अकेला ही कमरा है तो उसमें कुछ पर्दा वगैरह टांग करके और उसको एक अलग कमरे के साथ लुक दे दें, साइड में कहीं भी कोने में, और वहां पर आप उस पूजा कर सकते हैं, ये साधना शुरू कर सकते हैं। जब स्नान आदि करके आप चौकी लगा लें, आपका मुख पूरब या उत्तर की तरफ हो, सामने घी का दीपक जला लें और सामने ही आप गुरुदेव की तस्वीर रख लें, जो भी आपके गुरु हैं। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप उन्हीं की तस्वीर रखें सामने, या भगवान शिव को माना है तो भाई शिव की तस्वीर रखें। और भगवान नारायण के शस्त्र की साधना है ये, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नारायण भगवान की तस्वीर आप रख सकते हैं। अगर नारायण की तस्वीर नहीं है तो गुरु जी की जो तस्वीर है उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। दीपक जला लें, धूप दीप अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो जला लें, कुछ पुष्प ले लें, चावल ले लें और एक जल का पात्र अपने पास रख लें, ठीक है। वैसे जल का पात्र तो हर पूजा में आपको अपने सामने रखना ही चाहिए। अब आपको क्या करना है कि सफेद रंग का जो आपने वस्त्र बिछाया है उस वस्त्र के ऊपर सुदर्शन चक्र यंत्र को आप स्थापित कर दें
और उसके पास में ही जो गुटिका है उस गुटिका को भी वहीं पर रख दें, बराबर में ही। ऐसा कुछ नहीं है कि वो दाईं तरफ रखें या बाईं तरफ रखें, आप किसी भी तरफ रख सकते हैं उस गुटिका को। ठीक है। अब सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, जो आपके गुरु हैं। अब गुरु जी का पंचोपचार एक संक्षिप्त छोटा सा पूजन करें। मतलब कि गुरु जी को सिंदूर का टीका लगा दें या कुमकुम केसर जो भी है आपके पास में उसका टीका लगा दें, धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, और अगर भोग रखा तो भोग भी आप लगा सकते हैं, और उस भोग को आप स्वयं खा सकते हैं या परिवार में भी आप अपने दे सकते हैं। ठीक है। और जब गुरु जी का पंचोपचार पूजन हो जाए तो फिर अपने गुरु मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें, और गुरु माला से ही करें। ठीक है। अब अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें। यदि आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करें। और जो आपने कोई और किसी व्यक्ति को या किसी को भी गुरु माना है तो फिर उनके गुरु मंत्र का जाप करें। जैसे कि गुरु गोरखनाथ को बहुत से लोग मानते हैं तो आप उनका भी जाप कर सकते हैं। ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि गुरु का पूजन होना चाहिए और गुरु मंत्र जाप जरूर होना चाहिए, और गुरु जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये सुदर्शन चक्र प्रयोग साधना करने जा रहा हूं, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक छोटा सा रक्षा विधान करना है। अपने उल्टे हाथ में चावल ले लें और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्था, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेशम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए चारों दिशाओं में आपको चावल के दाने जो है फेंक देने हैं। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो सुरक्षा होती रहेगी, ये नॉर्मल सुरक्षा विधान है और ये सिद्ध मंत्र है, क्योंकि जो भूत प्रेत या सर्प बिच्छू ये जो चीजें हैं ये साधना के बीच में आकर के विघ्न पैदा ना करें। तो ये शिव की आज्ञा उनको दी जाती है कि आप यहां पर नहीं आएंगे, आपको शिव की आज्ञा है। तो इसलिए शिव की आज्ञा जब लग जाती है तो फिर वो आपके सामने नहीं आएंगे वहां पर। ठीक है। तो ये रक्षा विधान जब आप कर लें, फिर आपको जो सुदर्शन चक्र यंत्र है उसका पूजन आपको करना है। पूजन ऐसे ही करें जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है। सुदर्शन चक्र पर आप जो है सिंदूर का टीका लगाएं और जो पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। मतलब कहने का यह है कि उसका आपको पूजन करना है, धूप दीप दिखाना है। ऐसे ही गुटिका का भी आपको पूजन करना है। जो गुटिका आपने रखी है उसका भी आपको पूजन करना है। जब आप इन सब का पूजन कर लेंगे, अब उसके बाद आपको मंत्र जाप शुरू करना है। मंत्र जो आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम सुदर्शन चक्राय मम सर्व कार्य विजयम देहि देहि ओम हुम फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और देखिए ये जो मंत्र है इसको आपको कम से कम 11 माला का जाप आपको जरूर करना है। कम से कम तो 11 माला, ज्यादा आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। चाहे आप 21 माला जाप करें, 31 माला जाप करें या 51 माला जाप करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या 101 करें। अब जितना ज्यादा करोगे उतना ही आपको प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा और तीव्रता के साथ मिलेगा। और इस साधना को 11 दिन तक आपको लगातार करना है। मतलब मैंने बताया कि कम से कम 11 दिन, उससे कम नहीं होना चाहिए। वो आपकी इच्छा है कि आप उसे 21 दिन करें, 31 दिन करें या 41 दिन करें। लेकिन जो ग्रस्त साधक हैं मैं उनके लिए कहूंगा कि भाई अपनी गृहस्थी का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आप साधना में लगे रहें
और फिर आपके घर में झगड़ा शुरू हो जाए, क्योंकि जो आपके साथ बंध करके आई है भाई, उसका भी तो आपको ख्याल रखना है। तो इसलिए वो अपने हिसाब से करें साधना। और जो स्त्रियां हैं वो भी इस साधना को कर सकती हैं। तो स्त्रियों के लिए एक बीच में थोड़ा व्यवधान आ जाता है कि भाई उनको मासिक धर्म की समस्या हो जाती है। तो देखिए, जब मान लिया कि उन्होंने 5 दिन की साधना कर ली और उन्हें मासिक धर्म आ गया, तो उतने टाइम वो रुक जाएं। जैसे ही ठीक हो जाए फिर दोबारा साधना वहीं से शुरू करें। तो आपकी साधना खंडित नहीं मानी जाएगी। आपकी साधना 5 से छठा दिन जो चलेगा वो छठा दिन ही माना जाएगा। ये सिर्फ महिलाओं के लिए भगवान का एक गॉड गिफ्ट है, वरदान है ये। ठीक है, ऐसे तो फिर वो साधना कर ही नहीं पाएंगी पूर्ण रूप से, क्योंकि उनको तो हर महीने समस्या होती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब वो आपकी इच्छा है कि आप कितने दिन करते हो, लेकिन एक चीज और है, आप जो है प्रतिदिन एक ही समय पर साधना करनी है आपको। ऐसा नहीं कि भाई आज 10 बजे बैठ गए, कल को 11 बजे बैठ गए, आज 5 माला कर ली, कल 11 कर ली, परसों 21 कर ली। ऐसे नहीं, एक नियम होना चाहिए। ठीक है, जितने पहले दिन करो हो उतनी ही करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि मान लिया कि आप संकल्प ले लो, आप पर मान लिया तुमने कह दिया जी मैं तो 51 माला करूंगा, और आप बैठ नहीं पा रहे हो, तो फायदा क्या उसे 51 वाला करने का। जब जितना आपके शरीर आपको आज्ञा दे कि भाई मैं इतनी कर सकता हूं आराम से बैठ करके, तो उतनी ही करें, क्योंकि उसी का फल सही मिलता है। ऐसे नहीं कि आप बैठ रहे हैं, इधर उधर हिल रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं, फिर भी लगे हैं और सोच रहे हैं कि मैं जल्दी 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 पूरा कर लूं बस। तो वो उसका कोई फायदा नहीं होता, वो तो सिर्फ एक खाना पूर्ति करनी होती है। तो हमेशा साधनाओं में इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो उसमें क्या होगा, ना तो आपको अनुभव होगा, ना किसी तरह की साधना सिद्ध होगी। अब साधना में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करें। ब्रह्मचर्य आपको रखना ही रखना है, और क्रोध नहीं करना है। इन सब चीजों का पालन करें जरूर। सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार आपके होने चाहिए। ठीक है, और मतलब कि सात्विकता के साथ ही साधना में आपको आगे बढ़ना है। यम नियम के जो सिद्धांत हैं उनका आपको पालन करना ही करना है। और जब आपकी साधना सिद्ध हो जाए, जब पूर्ण हो जाए, तो जो सुदर्शन तरंग जो गुटिका है उसको अपने शरीर के ऊपर से घुमा करके और दक्षिण दिशा में आपको फेंक देनी है, घर से बाहर। अब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं या क्लॉकवाइज घुमाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि कैसे भी घुमा करके आप उसको 1 बार घुमा लो, 7 बार घुमा लो, या 5 बार घुमा लो। ठीक है, घुमा करके उसको दक्षिण दिशा में आपको फेंक देनी है वो, लेकिन घर से बाहर फेंकनी है। ठीक है, और जो यंत्र और माला है उसको आप लाल कपड़े में लपेट करके अपने पूजा घर में ही रख दें, और लगातार 21 दिनों तक उसको वहीं पर रखा रहने दें। ठीक है, 21 दिन के बाद फिर उसको आप कहीं पर भी जल प्रवाहित कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैंने एक बार साधना कर ली और मुझे दूसरी बार भी इसी सामग्री से साधना करनी है, तो 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ते का गैप बीच में करके और फिर साधना आप इसी सामग्री से करें। ठीक है, और जब आपको लगे कि अब साधना मुझे नहीं करनी है, तो फिर आप जो मैंने लास्ट में आपको बताया है, 21 दिन पूजा घर में रहने दें, तरंगुटिका को आप दक्षिण दिशा में फेंक दें घुमा करके सर के ऊपर से, फिर आप इस क्रिया को करें। ठीक है, तो देखिए, आप देखेंगे कि वास्तव में आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा, शत्रु निस्तेज हो जाएंगे, रोगों का शमन होगा, और जो भी आपके अंदर एक ऐसा इस तरीके से मतलब कि ऐसा तेज आ जाएगा कि व्यक्ति आपकी आंखों के समक्ष रुक ही नहीं पाएगा। तो ये साधना बहुत ही प्रचंड और तीव्र साधना है। ठीक है, इस साधना को करते टाइम अगर आपके शरीर में ऊर्जा का आपको अनुभव होता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है ना कि शरीर बहुत गर्म हो गया,
तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मंत्र का प्रभाव होता है और धीरे धीरे वो शांत हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो देखिए इस साधना को बिल्कुल करें आप और पूर्ण सात्विकता के साथ करें। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।